हेलो एवरीवन। तो हमने इफ एल्स के काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लूप्स के क्वेश्चन। तो अगर आपने पुराने लूप के कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई रेकमेंड कि एक बार आप फॉर और वाइल लूप के कॉन्सेप्ट की वीडियो देखा हो, जिससे कि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस अच्छे लग सके। दिस इज अर्षित एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टेक अ नंबर एज एन इनपुट एंड दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स, फर्स्ट पार्ट ये है, एंड सेकंड पार्ट इज काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हमें क्या करना है, हमें एक नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल हमें नंबर लिया 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें इसकी डिजिट्स का सम देना है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें काउंट निकालना है कि इस नंबर में डिजिट्स कितनी है। जैसे इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं तो हमें 5 रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो अगर हम सम ऑफ डिजिट्स देखें तो सम ऑफ डिजिट्स में हम क्या करेंगे, जो इसकी लास्ट डिजिट है, अगर हमें नॉर्मली करना हो, जो इसकी लास्ट डिजिट है वो हमने निकाली। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, हमने 5 निकाला एंड उसमें इसको हटा दिया। देन हमने क्या ऐड किया इसके अंदर, इसकी लास्ट डिजिट 4, तो हमने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया। देन हमने 4 को यहाँ से हटाया एंड अब जो लास्ट डिजिट आई है हमने वो ऐड कर दी 3। देन अब इसके अंदर हमने ये हटाया 2 ऐड कर दिया। देन लास्ट में हमने ये हटा के 1 ऐड कर दिया एंड लास्ट में नंबर ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी डिजिट्स का सम निकाल लिया। ठीक है, जो भी लास्ट नंबर था इसको यहाँ से हटाते गए एंड निकालते गए। बट अब अगर इसको हम कोड में करके देखें तो कोड में कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखें। तो ये लास्ट डिजिट हम कैसे निकालेंगे, ये मेन पार्ट है इसका। तो लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, 10 से डिवाइड करके। ठीक है, तो 10 से हम जब भी डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा वो इस लास्ट डिजिट के बराबर होगा। ये कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इस नंबर को लिख के देखें तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 0 + 5। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया 1 2 3 4 0 + 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 भी बन जाएगा ये। तो अब अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं, इस नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं, इस पूरे नंबर को 1 2 3 4 5 को, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 4 0। लास्ट में 0 0 0 से कट जाएगा एंड हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं इसकी लास्ट डिजिट कैसे निकाल पाऊंगा, 10 से रिमाइंडर निकाल के। ठीक है, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो मेरा लास्ट डिजिट होगी, मतलब मॉड कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये तो मैं लास्ट डिजिट तो निकाल लूंगा, बट अब एक बार लास्ट डिजिट निकालने के बाद मुझे इस नंबर को छोटा भी करना है। ठीक है, तो मैं इस नंबर को छोटा कैसे करूंगा, छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम, अब हम इसको डायरेक्टली 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4.5, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फ्लोटिंग नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे और इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट ले लेंगे, क्योंकि हमें वही तो चाहिए। 5 तो हमने पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया है, तो हम इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट ले लेंगे विच इज 1 2 3 4। ठीक है, और ये 0.5 डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब हम इसको इंट में टाइप कास्ट कर देंगे, हम इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका जो फ्लोटिंग वाला पार्ट है वो हट जाएगा, डेसिमल वाला पार्ट हट जाएगा एंड हमारे पास सिर्फ ये वाला नंबर रह जाएगा। ठीक है, एंड यही काम हम रिपीटेडली करते रहेंगे। अब इसके बाद अगर हम इसको 10 से मॉड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4। देन हम 4 निकाल लेंगे, फिर हम इसको फिर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या नंबर बचेगा, 1 2 3। फिर हम इसमें से 3 निकाल लेंगे। ठीक है, एंड ऐसे ही जब तक नंबर खत्म नहीं होता हम यही काम रिपीटेडली करते रहेंगे, जिससे हमारी सारी डिजिट्स का सम आ जाएगा। ठीक है, अब हमें काउंट देखना है तो काउंट भी सिमिलर तरीके से हो जाएगा। जितनी बार डिजिट्स निकल रही हैं उतनी बार काउंट में 1 ऐड करते रहेंगे, तो जितनी बार डिजिट्स निकलेंगी उतना ही काउंट हो जाएगा और वही हमारा काउंट हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एक बार इसको कोड करके देखते हैं। ठीक है, ये मैं यहीं पे लिखे रहने देता हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर रहे। अब मैं कोड लिखता हूँ, तो कोड में मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं नंबर ले लेता हूँ इनपुट। तो हम नंबर ले लेते हैं, नम इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, ये हमने नंबर एंटर कर दिया यहाँ पे। अब हमने क्या करा, इस नंबर की ना एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर को यहाँ पे छेड़खानी करनी होगी, हमें नंबर छोटा बड़ा करना होगा, तो हम यहाँ पे नंबर की कॉपी बना लेते हैं ताकि जो नंबर यूजर ने दिया है उस पर हम वर्क ना करें। हम अपना एक कॉपी बना लेंगे, हम उस पर वर्क करेंगे, जिससे ये जो नंबर वाली वैल्यू है ये हमेशा सही रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, इसके पे हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लूप लिखते हैं। अब ये समझ में आ रहा है ना कि लूप से क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें रिपीटेडली एक काम करना है, इसीलिए हम इसके अंदर लूप यूज करेंगे। तो अब इसके अंदर कोई भी लूप यूज कर सकते हो, मैं वाइल लूप से करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि वाइल लूप से थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आप में से कोई कमेंट में बोलेगा तो मैं फॉर लूप से भी कोड लिख कर दिखा दूंगा। ठीक है, तो हमें ये लूप कब तक चलाना है, तो हमें ये लूप कब तक चलाना है, जब तक ये हमारा नंबर खत्म ना हो जाए। जब तक नम इज ग्रेटर देन 0 तब तक हमें लूप चलाना है, ये लिखा था ना यहाँ पे।
कि जब तक ये नंबर खत्म नहीं होता, इसका मतलब जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक हमें लूप चलाते रहना है। ठीक है, अब हम लूप के अंदर आते हैं, लूप के अंदर आ गए। अब लूप के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि लास्ट वाले डिजिट निकालनी है। तो मैं क्या बोलूंगा कि लास्ट डिजिट इक्वल टू नम मॉड 10। ठीक है, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी लास्ट डिजिट निकल जाएगी। जैसे इसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड कर दिया था तो हमारे पास 5 आ गया था। ठीक है, तो ये लास्ट डिजिट तो निकल गई। अब हमें क्या करना होगा, हमें बाहर एक वेरिएबल्स बनाने होंगे सम ऑफ डिजिट करके। ठीक है, हमें जो रिटर्न करना है उसके लिए हमारे पास वेरिएबल्स होना चाहिए जिसके अंदर हम उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हमने सम ऑफ डिजिट्स को बना लिया, इसको हमने 0 बना दिया, एंड हमने एक काउंट ऑफ डिजिट्स भी बना दिया, काउंट ऑफ डिजिट्स, इसको भी हमने 0 बना दिया। ठीक है, अब हमने सम ऑफ डिजिट्स निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास लास्ट डिजिट आ गई है तो हम सम ऑफ डिजिट्स के अंदर सम ऑफ डिजिट्स प्लस लास्ट डिजिट कर देंगे। ठीक है, अब मैंने सम ऑफ डिजिट्स में सम ऑफ डिजिट्स प्लस क्यों करा, क्योंकि मुझे ये जो वैल्यू है लास्ट डिजिट की, ये मुझे सिर्फ एक बार ऐड नहीं करनी। अब लास्ट डिजिट में 5 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 5 ऐड हो गया लास्ट डिजिट के अंदर, तो मुझे इसके बाद 4 जो है वो 5 के अंदर ऐड करना है। मतलब जो सम ऑफ डिजिट्स की पुरानी वैल्यू थी उसके अंदर ही मुझे 4 ऐड करना है। इसीलिए मैं सम ऑफ डिजिट्स की पुरानी वैल्यू लूंगा एंड उसी में लास्ट डिजिट ऐड करूंगा, ताकि जो अगली बार जो लास्ट डिजिट आए वो उसकी पुरानी वैल्यू में ऐड हो, एकदम नई वैल्यू में ऐड ना हो। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, तो हमने ये सम ऑफ डिजिट्स निकाल लिया एंड इसके बाद हमें क्या निकालना है, काउंट ऑफ डिजिट्स। तो काउंट ऑफ डिजिट्स में तो कुछ नहीं करना, जो उसकी पुरानी काउंट होगा उसके अंदर हमें एक और प्लस कर देना है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक डिजिट और निकल गई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने काउंट ऑफ डिजिट्स में भी +1 कर दिया। जैसे इसके अंदर मेरे पास 5 निकला तो मैंने 5 के लिए एक 1 और प्लस कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास सारा काम हो गया, हमने सम भी निकाल लिया, नंबर भी निकाल लिया। अब हमें इस नंबर को छोटा करना है ताकि अगली बार लूप चल पाए। ठीक है, एंड लूप कभी एंड भी हो पाए। तो यहाँ पे हम नम पे वर्क कर रहे थे, हमें नम पे वर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि ये यूजर ने हमें दिया है। यहाँ पे हमें इसकी जगह टेम्प पे वर्क करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब कुछ हटा के यहाँ पे टेम्प लिख दूंगा। तो हमें टेम्प पे वर्क क्यों करना चाहिए था, क्योंकि टेम्प नम के इक्वल तो है, टेम्प नम की एक कॉपी है एंड हम इस कॉपी को हम छेड़ते रहेंगे, हमें इसकी वैल्यूज हटानी पड़ेंगी, हमें इसमें से डिजिट हटानी पड़ेंगी, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। एंड यूजर की कॉपी को चेंज करना सही बात नहीं है, ये अच्छी कोड प्रैक्टिस में नहीं आता। ठीक है, इसीलिए हमने अपना एक वेरिएबल बना लिया था टेम्प। तो जो भी काम नम में होगा वही काम हम टेम्प में करेंगे, क्योंकि ये हमारी कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां नम लिखा था वहां वहां मैंने टेम्प कर दिया। टेम्प एक्चुअली स्टार्टिंग में तो नम के बराबर ही होगा, देन उसके बाद हम उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, तो इसके लिए मैंने टेम्प यूज करा है। तो अब हमें इस नंबर को छोटा करना है, जो हमारे पास टेम्प नंबर था, जो हमारे नंबर की कॉपी थी, अब हमें इसको छोटा करना है। ठीक है, अब इसको हम छोटा कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करने के बाद इसके अंदर 1 2 3 4 0.5 आता है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी सिर्फ इंटीजर पार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको बोला कि एक बार टेम्प को 10 से डिवाइड कर दे। टेम्प को 10 से हमने डिवाइड कर दिया, एंड इसके बाद हमने क्या करा, इसका सिर्फ इंट पार्ट ले लिया, इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया, जिससे हमारे पास इसका सिर्फ इंट पार्ट आएगा। इंट पार्ट क्या होगा, तो जैसे हमें 1 2 3 4.5 का इंट पार्ट निकालना है, तो इसका इंट पार्ट क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जब हम इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ यही वैल्यू रह जाएगी, इसका पॉइंट के बाद वाली चीज हट जाएगी, जिससे हम अगली बार इस पर वर्क करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यू लास्ट डिजिट में आ सकेगी और हम अपना काउंट और सम अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लूप पूरा हो गया। हमने इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज भी कर ली थी, जिसपे हमें कंडीशन लगानी थी, फिर हमने कंडीशन भी लगा दी, फिर उसके बाद हमने अपने जो काम करना था, हमें जो वर्क करना था वो भी कर लिया। देन उसके बाद जिसपे हमने कंडीशन लगाई थी वो वैल्यू भी अपडेट कर दी, जिससे कि ये वाइल लूप आगे बढ़ पाए एंड एक पॉइंट पे खत्म हो पाए, ये वाइल लूप इनफाइनाइट ना चले। ठीक है, तो ये हमारे पास सब काम हो गया है, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सम ऑफ डिजिट्स इज, सम ऑफ डिजिट्स में हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, एंड देन हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या था, काउंट ऑफ डिजिट्स निकालना था, तो हमने लिख दिया यहाँ पे काउंट ऑफ डिजिट्स इज, इसका काउंट क्या होगा, काउंट ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो ये हमने पूरा कर दिया। एक बार इसको इनपुट देके देखते हैं, तो हमने इनपुट दे दिया 1 2 3 4 5 ही दे देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो इसमें सम कितना आना चाहिए, सम कितना होता है, 15 होता है, तो सम आ गया, सम ऑफ डिजिट्स इज 15 एंड काउंट ऑफ डिजिट्स इज 5। ठीक है, एक बार कोई और वैल्यू दे देते हैं, जैसे अगर हम दे दी 1 2 3 दे के देखते हैं, 1 2 3 का सम तो 6 ही है एंड काउंट कितना है, 3। तो एक कोड एकदम सही चल रहा है, एक बार चलते हैं एंड इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके ड्राई रन से, अपनी आइडेंटिटी छोड़ के कंप्यूटर बन जाएंगे एंड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर फर्स्ट लाइन में हमने नंबर इनपुट ले लिया। तो फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया
1 2 3 4 5। ठीक है, यही हमने नंबर ले लिया। अब आते हैं सेकेंड लाइन पे। इसमें क्या करा हमने, कॉपी बना ली टेम्प जो नंबर के इक्वल होगी। तो टेम्प में क्या वैल्यू स्टोर हो गई है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेम्प इक्वल टू, इसमें नंबर की वैल्यू स्टोर है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वैल्यू स्टोर हो गई है इसके अंदर। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। हमने सम ऑफ डिजिट्स पे एक वेरिएबल बना दिया, काउंट ऑफ डिजिट्स पे एक वेरिएबल बना दिया, जिसको हम लास्ट में प्रिंट कर देंगे। इसमें हमारे फाइनल आंसर स्टोर होंगे 1 और 2 पार्ट के। ठीक है, अब आते हैं लूप की तरफ। हमने पहली कंडीशन क्या देखी कि वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। क्या टेम्प जो है वो 0 से बड़ा है? टेम्प कितना है, 1 2 3 4 5, क्या 0 से बड़ा है? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा है। तो हम इस लूप के अंदर चले गए। अब हमने देखा सेकंड पार्ट, लास्ट डिजिट निकालनी है। लास्ट डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड 10। टेम्प को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, अगर हमने 1 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो लास्ट डिजिट में क्या स्टोर हो गया, लास्ट डिजिट में आ गया यहाँ पर 5 स्टोर हो गया। ठीक है, लास्ट डिजिट में भी 5 है। ठीक है, अब आते हैं सम ऑफ डिजिट्स में। सम ऑफ डिजिट्स को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया था, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स में कितना आ गया, 0 प्लस 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 में, यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सम ऑफ डिजिट्स के अंदर वैल्यू कितनी है अभी, 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 हो गई है। इसको एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटाकर ना यहीं पे काट काट के लिखता रहता हूँ। सम ऑफ डिजिट्स में वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, अभी 5 हो गई है इसमें वैल्यू। अब आते हैं काउंट ऑफ डिजिट्स में। काउंट ऑफ डिजिट्स में कितना है, पुरानी वैल्यू कितनी थी, 0, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 1। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट ऑफ डिजिट्स में वैल्यू कितनी हो गई है, इसको काट के कब कर दिया मैंने, 1। काउंट ऑफ डिजिट्स में 1 वैल्यू हो गई, बिल्कुल सही। अब हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप पे आए। अब हमने क्या करा, टेम्प को 10 से डिवाइड कर दिया। टेम्प को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4.5। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या बोला कि इसको इंट में कन्वर्ट कर दो। इंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो 0.5 पार्ट है ये एक्सक्लूड हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 बचेगा। तो टेम्प की वैल्यू अब क्या हो गई, टेम्प की वैल्यू मैं यहाँ लिखता रहता हूँ। ठीक है, टेम्प की वैल्यू 1 2 3 4 5 थी, एंड इस लाइन को एग्जीक्यूट होने के बाद ये वैल्यू कट के क्या हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम आते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन तो कुछ है नहीं, लूप ही दोबारा एग्जीक्यूट होता है। तो लूप की बिल्कुल स्टार्टिंग में चला गया। लूप के स्टार्टिंग में क्या कह रहे हैं, टेम्प ग्रेटर देन 0। तो क्या टेम्प अभी भी ग्रेटर देन 0 है? हाँ, ये 1 2 3 4 है, अभी भी ग्रेटर देन 0 है। हम अंदर आ गए, लास्ट डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड 10। अब हमने क्या करा, इसमें अगर हम इसको फिर से मॉड करेंगे 10 से तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। लास्ट डिजिट में क्या वैल्यू आ गई, 5 से कट कर अब आ गई 4 वैल्यू। ठीक है, तो लास्ट डिजिट में क्या स्टोर हो जाएगा, 5 हटा के 4 स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल सही। सम ऑफ डिजिट्स में क्या वैल्यू थी पहले, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स प्लस लास्ट डिजिट। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स में पुरानी कितनी वैल्यू थी, 5, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 4। तो 5 प्लस 4 कितना होता है, 9। यहाँ पे 9 वैल्यू आ गई। और काउंट ऑफ डिजिट्स में काउंट ऑफ डिजिट्स प्लस 1, तो पुरानी वैल्यू कितनी थी, 1, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया 2। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, फिर से इसको 10 से डिवाइड करा। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, 1 2 3.4, एंड देन उसके बाद हम इंट में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ ये 1 2 3 रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम फिर लूप की स्टार्टिंग में गए। लूप की स्टार्टिंग में हमने देखा कि 1 2 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है। तो हमने लास्ट डिजिट निकाली। लास्ट डिजिट कितनी आएगी, टेम्प मॉड 10। इसको हमने डिवाइड किया, टेम्प मॉड 10 किया तो हमारे पास कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर हमने सम ऑफ डिजिट्स में ऐड कर दिया। सम ऑफ डिजिट्स में पुरानी वैल्यू कितनी थी, 9। 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे 12 वैल्यू आ गई। ठीक है, काउंट ऑफ डिजिट्स क्या हुआ, काउंट ऑफ डिजिट्स में हमने एक और ऐड कर दिया तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद हमने फिर से इसको डिवाइड किया 10 से, हमारे पास 1 2.3 आया और हमने फिर इंट में कन्वर्ट कर दिया तो ये 1 2 बन गया। ठीक है, अब हम गए फिर से लूप की स्टार्टिंग में तो 1 2 से गए, अभी भी ग्रेटर देन 0 है। फिर अंदर आए, फिर लास्ट डिजिट निकाली तो इस बार लास्ट डिजिट क्या आएगी, 2 आ जाएगी। फिर हमने सम ऑफ डिजिट्स निकाला। सम ऑफ डिजिट्स में पुरानी वैल्यू प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 14, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, फिर हमने काउंट ऑफ डिजिट्स निकाली। काउंट ऑफ डिजिट्स के अंदर हमने 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, जहाँ पे 4 वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है, अब हमने फिर से टेम्प निकाला तो ये 1.2 बना और हमने इंट में कन्वर्ट करा तो ये काट के 1 बन गया, बिल्कुल सही चल रहा है। अभी भी ग्रेटर देन 0 है, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो मैं लास्ट डिजिट निकाली 1 मॉड 10। अब 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा, तो 0.1 में मतलब 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसमें 1 रिमाइंडर आ गया तो लास्ट डिजिट में क्या आ गया, 1। हमने सम ऑफ डिजिट्स निकाली। सम ऑफ डिजिट्स प्लस लास्ट डिजिट, पुरानी कितना है, 14, इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है, काउंट ऑफ डिजिट्स में हमने पुरानी डिजिट्स प्लस 1 कर दिया तो अभी कितना है, 4। 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर हमने क्या करा, टेम्प इक्वल टू इंट टेम्प बाय 10। हमने टेम्प को 10 से डिवाइड कर दिया। टेम्प की वैल्यू कितनी थी, 1। 1 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.1। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने क्या करा, सिर्फ इंट वैल्यू ले ली तो इंट वैल्यू कितनी होगी इसकी, सिर्फ 0। तो हमने 0.1 डिस्कार्ड कर दिया और ये टेम्प कितना बन गया, 0 बन गया। फिर हम लूप की स्टार्टिंग की कंडीशन में गए। स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या लिखा है कि टेम्प इज ग्रेटर देन 0, बट टेम्प तो अब 0 हो गया।
तो इसीलिए लूप की कंडीशन फेल हो गई एंड यहाँ पे हम लूप एग्जिट कर देंगे। और हमें इस पॉइंट पे एग्जिट करना भी था क्योंकि नंबर ही खत्म हो गया। अब इसमें क्या सम क्या काउंट निकालेंगे, तो हमने जितना निकालना था निकाल लिया। अब तो हमने जितना निकालना था निकाल लिया। अब यहाँ पे तो हमने जितना निकालना था निकाल लिया। अब यहाँ पे नंबर ही खत्म हो गया, तो हम लास्ट में आएंगे, हम सम ऑफ डिजिट्स प्रिंट कर देंगे सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आ जाएगा 15, हमने यहाँ पे निकाला ये रहा। और काउंट ऑफ डिजिट्स कितना था 5, हमने ये निकाल रखा है। ठीक है, तो काउंट ऑफ डिजिट्स 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रायल। आई होप आपको कोड समझ में आया। तो ये था हमारा लूप का क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप आंसर पे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं लगी तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस अच्छी लग सके। दिस वाज हर्षित रेहान साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन, अगले वीडियो में मिलते हैं। If I keep on fighting, if I keep on trying, if I aim for the sky, one day things will come my way. One day things will come my way.